खातिन हज़रात, वैसे तो ये वो महीना है कि जिसमें कुरान पाक नाजिल किया गया और उसके बाद जब आखिरी के अयाम आते हैं तो वो ताक़ रातें, उनमें हुक्म है कि वो रात तलाश की जाए जो सबसे अफजल और सबसे अजीम है। वो अजीम रात के जिसके बारे में कई उलमा और बुज़ुर्गान दीन का इत्तफ़ाक़ है कि माह रमज़ान की 27वीं शब ही शब क़दर है, जबकि हदीस मुबारक की रोशनी में आखिरी अशरे की ताक़ रातों में शब क़दर की तलाश का हुक्म दिया गया है। शब क़दर वो अजीम रात के जिसमें इबादत का कई हज़ार साल तक जो है अजर बढ़ा दिया जाता है। इस शब में नुज़ूल क़ुरान हुआ और आज पाकिस्तान की कई मसाजिद में ख़त्मुल क़ुरान की महफ़िलों समेत रात भर इस्तग़फ़ार और दुरूद व सलाम की महफ़िल भी मुनक़िद होंगी। आज की अहम रात की अहमियत और फ़जीलत के हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती ज़ाहिद अस्लम रिज़वी साहब। ज़ाहिद साहब, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। शुक्रिया। वैसे तो कहा यह जाता है कि जो ताक़ रातें हैं वो तमाम तर ताक़ रातें 21 से शुरू होने वाली और 29 तक जो जा रही हैं उनमें इबादत की जाए, लेकिन 27वीं का जो आम तासुर है कि यही वो रात है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो आज की अहम रात और लैलतुल क़द्र की रात के हवाले से मैं चाहूँगा कुछ गुफ्तगू फरमाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तहर्रउ लैलतुल क़द्रि फिल वत्री मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमज़ान। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हदीस की रावियाँ हैं। आप फरमाते हैं कि नबी रहमत इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लैलतुल क़द्र को इस माह सियाम के आखिरी 10 दिनों की ताक़ रातों में तलाश करें। बहवाला बुखारी इसकी जल्द नंबर 2 है और इसके अलावा मुस्लिम शरीफ के अंदर भी ये बात मौजूद है, तिरमिज़ी के अंदर भी मौजूद है। बुखारी की हदीस नंबर है 802 भी है और इसी तरह मुस्लिम की हदीस नंबर है 1169, जल्द 2 है सफ़ा 823, हदीस नंबर 1169। और इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ इसकी जल्द 3 है, सफ़ा 158 है और हदीस नंबर है 792। तो इस हदीस पाक से ये बात वाज़ेह होती है कि हमने उसको तलाश करना है ताकि ज़ौक़ पैदा हो, शौक़ पैदा हो और हमारे अंदर वो रग़बत पैदा हो और हमारे अंदर वो यकसुई पैदा हो कि हम अल्लाह की बारगाह में खालिसतन होकर इबादत करें। अच्छा, इखलास ज़रूरी है, रियाकारी नहीं होनी चाहिए। और रियाकारी से पाक और साफ़ होकर जब हम एक सजदा भी करेंगे तो वो एक सजदा हमारे लिए बहुत काफ़ी और कामयाबी के लिए ज़ामिन हो सकता है। इसी तरह नबी रहमत इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा इस रात के अंदर ईमान के साथ, इखलास के साथ क़याम कर लेता है, मन कामा लैलतुल क़द्रि ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ये बात भी बुखारी के अंदर मौजूद है। बुखारी की हदीस नंबर है 1802 और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर है 760 और इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर है 808 और अबू दाऊद की हदीस नंबर है 792 और इसी तरह इसके और भी कई मुतादद हवाला जाते हैं। नबी रहमत ने फरमाया कि जो बंदा ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ, सब्र के साथ, अल्लाह की रज़ा के लिए यकसुई के साथ इस रात में क़याम करता है तो उसके सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है। सगीरा गुनाह तो क़याम की वजह से माफ़ हो गए, अब रह गया कबीरा गुनाह। तो कबीरा गुनाहों के लिए कि अगर अल्लाह के हकूक़ में हक़ तलफ़ी की हुई है तो तौबा करके ये तैयार करें कि मालिक मुझसे जो गलती हो गई है माफ़ फरमा, जो हकूक़ रह गए मैं उनको क़ज़ा की सूरत में अदा करूँगा। इसी तरह बंदों के हकूक़ जो रह गए हैं बंदों के पास जाकर माफ़ी मांगे, उसको उनको गले से लगाए, सीने से लगाए और माफ़ी मांगने के बाद कहे कि भाई मैंने जो आपके मामलात हक़ जो की है मैं आपके वो सारे हकूक़ अदा करूँगा। इस रात के अंदर मैं एक ज़रूरी मैसेज, ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, वो ये कि इस रात के अंदर इबादत क्या करें हम जी, इस रात के अंदर क्या करना चाहिए, पूछने ही वाली थी। अच्छा, बिल्कुल, इस रात के अंदर क्या करना चाहिए मैं आपको बस 4 वजीफ़े बता देता हूँ। वजीफ़े वो हैं जो रसूलुल्लाह ने बताए, वजीफ़े वो हैं जो कुरान में मौजूद हैं, वजीफ़े वो हैं जो यकीन कीजिए ता दमे मर्ग आपकी कामयाबी के ज़ामिन हैं। कब्र में भी कामयाब आएंगे, हशर में भी कामयाब आएंगे। नबी रहमत से पूछा गया हुज़ूर कोई ऐसी बात बताएं तो मेरे आका ने फरमाया वाना अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस फरमाते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया अस्सियामु वल कुरानु यशफ़ानी लिल अब्दी यौमल क़ियामती। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की ये रिवायत मौजूद है, इसकी जल्द 2 सफ़ा नंबर 174, हदीस नंबर है 6626। और इसी तरह यही रिवायत मुस्तदरक हाकिम के अंदर मौजूद है, जल्द 1 है, सफ़ा 740 है, हदीस नंबर है 2036। और यही रिवायत शोबुल ईमान के अंदर मौजूद है, उसकी जल्द 3 है, सफ़ा 346 है। और इसके अलावा यही रिवायत अत-तरग़ीब व तरहीब किताब का नाम है, इसकी जल्द 2 सफ़ा 50, हदीस नंबर 1455, मजमू ज़वाइद जल्द 3 सफ़ा 181 पर मौजूद है। मेरे आका ने फरमाया कि 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको क़यामत के दिन, हशर के दिन भी काम है। हुज़ूर कौन सी हैं? फरमाया रोज़ा और कुरान।
रोज़े और कुरान की तिलावत करें तो रोज़ा और कुरान रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा, पहले रोज़ा अर्ज़ करेगा यक़ूल वस्सियाम व रब्बी मनातुहु ताम, ए अल्लाह मैंने इसको खाने पीने से मना किया, दिन में ये रुका रहा। और कुरान अर्ज़ करेगा यक़ूल कुरान रब्बी मनातुहु, ए मेरे मालिक मैंने इसको मनातु नौम बिल्लैल, रात को सोने से जो मना किया तो ये रुक गया, सोया नहीं, ये रात को मेरी तिलावत करता रहा। सरकार फरमाते हैं फ़युशफ़्फ़ानी, इन दोनों की शफ़ाअत को कबूल किया जाएगा, कुरान पढ़ने वालों को जन्नत में दाखिल। जो किताब नाज़िल की गई वो भी कदर वाली है, और जिस नबी पर कुरान नाज़िल किया गया वो भी कदर वाले हैं, और जिस उम्मत को ये रात दी गई वो उम्मत भी कदर वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब मुझे इसमें ये भी एक चीज़ है कि जैसे कि हमें मुसलमानों का क्या है कि इस रात को तलाश करो, और बहुत सी रिवायात हैं इस अजीम रात के हवाले से, उनमें से एक ये भी आती है, प्लीज़ मेरी तस्दीक़ फरमाइएगा अगर कुछ मुझसे कुछ गलती हो रही हो, कि जब इंसान इबादत कर रहा होता है तो उस पर वो वजह तारी हो जाता है, वो कैफियत तारी हो जाती है कि उसको आस पास की जो अशिया हैं वो भी सजदा करती दिखाई देना शुरू कर देती। तो इतनी अजीम और इतनी अफजल रात है। ऐसा ही है, बिल्कुल इस रात के अंदर ऐसा ही है। जिस तरह पहले आपने इंट्रो में बताया ना कि बुज़ुर्गों का कहने बिल्कुल बरहक के बजाय नज़रियात हैं अपने अपने। जी जी जी। अक्सर बुज़ुर्गों ने ये फरमाया कि जी यही रात 27 शब ही मुमकिन है, लेकिन हमारे लिए हुक्म यह है कि 27 शब को भी जागें, 29 को भी जाग लें, 25 को भी जाग लें, 23 को भी, 21 को भी, कोई मसला नहीं है। और इसी तरह इस रात के अंदर इस कदर कैफियत तारी हो जाती हैं कि बंदा जब एक हो जाता है, पूरी दुनिया को छोड़ देता है, अल्लाह की बारगाह में आ जाता है, एक सजदा जिसे तो गिरां समझते हैं, 1000 सजदे से आदमी को निजात देता है। इकबाल ने इसी तरह इशारा किया है कि जब बंदा इस तरह की इबादत करता है कि बस अल्लाह ही अल्लाह करता रहता है, तो फिर युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद हो जाता है। जब हर चीज़ खालिक की बारगाह में झुक जाती है, तो इंसान जब झुक जाए तो रब फरमाते हैं बंदे आज तो मांग ले जो मांगता है, तो मग़फ़िरत मांगेगा दी जाएगी, तो सेहत मांगेगा दी जाएगी, तो जन्नत मांगेगा तुझे दी जाएगी, क्योंकि ये सारा सदका मेरे मुस्तफ़ा का है। हुज़ूर की बारगाह में जब पेश किया गया कि जी बनी इस्राइल के बंदों की बड़ी बड़ी उम्रें थी, हुज़ूर मग़मूम हुए, परेशान हुए, अल्लाह को ये परेशानी देखी ना गई। अल्लाह ने फरमाया महबूब पूरी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई है, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। फरमाया ए प्यारे हबीब मैं आपको राज़ी करूँगा। अब ये जो रज़ा वाली बात है, हुजूर से पूछा आका आप कब राज़ी होंगे? फरमाया मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल हो जाएगी, मैं तब राज़ी हो जाऊँगा। तो अल्लाह ने महबूब की मोहब्बत की वजह से ये राहत अता फरमाई। फरमाया प्यारे आपका उम्मती, आपका ग़ुलाम इस रात में इखलास आजिज़ी के साथ एक रात में क़याम करेगा, तौबा करेगा, इस्तग़फ़ार करेगा, कुरान पढ़ेगा, उसको 83 साल कम व पेश 83 सालों के बराबर नेकियों का सवाब दिया जाएगा। तो बड़ी अजीम रात है। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और ख़ातिन हज़रात शो ख़त्म करने से पहले ये भी हम इसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी समझते हैं, हमारा प्यारा मुल्क मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान कैलेंडर के हिसाब से तो 14-15 अगस्त की दरमियानी शब को वजूद में आया, लेकिन अगर दीनी एतबार से देखें तो 27 रमज़ान ही वो पाक रात थी कि जब खुदा ताला ने बर्र सग़ीर के मुसलमानान को ये पाक मुल्क अता किया, ये पाक ज़मीन अता की, और सिर्फ़ इस बुनियाद पे कि जो इस ख़ित्ते के मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग की जा रही थी। और यकीन मानिए कि 1940 में ये करारदाद हुई थी और उसके दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था कि ये अमली जामा पहन सकेगा जो करारदाद पेश की गई थी, लेकिन खुदा को जो मंजूर था उस खुदाए वाहिद को, उस खुदाए ला शरीक को यही मंजूर था कि आज की ही इस पाक रात में इस खित्ते के मुसलमानों को एक ऐसी ज़मीन अता की जाए जो कि बाकी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक मशअल राह साबित हो। इस मुल्क को मदीना सानी भी कहा जाता है। तो इजाज़त लेने से पहले सिर्फ 10 बदस ये दरख्वास्त है कि जो मुल्क इतनी क़ुरबानियों, सोनिया सोचें कि जाएँ 75 बरस कबल और सोचें कि इस रात और इस महीने के जो रोज़े रखने के महीने हैं, उस महीने में लाखों लोग हिजरत करके अपने प्यारों को कटवा के नेज़ों पे चढ़वा के आ रहे हैं। तो कितनी क़ुरबानियों से ये मुल्क मिला है। इस रात जब आप दुआ कर रहे हैं उस मुल्क के लिए भी दुआ करें। मुश्किल में तो हैं लेकिन आसानियाँ दूर नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।